हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना। जी हाँ गाइस, बढ़ना। ओके, मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो देखो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इस तरीके से परिभाषित है कि इमेज का साइज से ऑब्जेक्ट का साइज का रेशो होता है। ओके, और इसे डिनोट करते हैं एम से। ठीक है, एम से यानी कि मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। रेशो है इसलिए डिवाइड में आ जाएगा। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, ओके। देखो इसे समझने से पहले ना आपको एक लेक्चर जो हमने प्रीवियस लेक्चर था वो करना पड़ेगा, वो उसमें जाना पड़ेगा। देखो ये वाला, ठीक, ये हमारा मैंने क्या कहा, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज। इमेज कौन सी थी गाइस हमारी, बताओ। इमेज हमारी ये थी, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारा ये था। ठीक, ओके, ऑब्जेक्ट हमारा ये था। तो इसे क्या बोलते हैं हम, बताओ। इसे बोलते हैं हम एच, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट। इसे हम एच बोलते हैं और इसे हम एच डैश बोल देते हैं। एच डैश बोलते हैं इसे। ए डैश बी डैश को एच डैश बोलते हैं। बात समझ में आई आपको? ओके, तो देखिएगा आगे, देखो यहाँ पर। तो एच डैश क्या है हमारा, बताओ जी। एच डैश ये वाला एच डैश, ये ए डैश बी डैश है। ए डैश बी डैश समझ में आ रही है ना बात आपको। और एच ओनली क्या है, एच हमारा ए बी है। पता चला ये कैसे आया? ये ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ओके, तो हम मैग्निफिकेशन को अब कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एच डैश अपॉन में एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन के यू। अब ये माइनस वी कैसे आया, आपको डाउट हो गया तो कोई नहीं, अब हम बताएंगे आपके लिए कैसे आया माइनस। ठीक, तो पहले इससे पहले कुछ इसके नॉलेज ले लेते हैं। और व्हेन एम पॉजिटिव, जब एम पॉजिटिव हो तो इमेज बनेगी हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो वर्चुअल क्या होता है गाइस, बताओ जी। वर्चुअल होती है आभासी। आभासी का मतलब वहां पर इमेज है तो सही, लेकिन रियलिटी में हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां पर इमेज है, लेकिन रियलिटी में वहां पर इमेज होती नहीं है। देखो ना, आभासी यानी आभास हो रहा है हमें। वर्चुअल का मतलब होता है वो। और इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी इमेज। यानी कि देखो ऐसे है ऑब्जेक्ट तो इमेज भी ऐसे ही बनेगी। ठीक, वो होती है हमारी इरेक्ट। ओके, कब होगा ये, जब हमारा एम पॉजिटिव होगा। व्हेन एम नेगेटिव, तो तब क्या होगा, तब हमारी इमेज बनेगी रियल एंड इनवर्टेड, उल्टी बनेगी और वास्तविक बनेगी। व्हेन एम इज स्मॉलर देन 1, एम एक से छोटा हो जाए तो तब क्या बनेगा, तब इमेज बनेगी हमारी इनलार्ज्ड। ये सब चीज़ आप माइंड में रखना प्लीज़। जब एम हमारा ग्रेटर देन 1 हो जाए, एम यहाँ पर तो सॉरी एम हमारा ग्रेटर देन 1 था, एम यहाँ पर स्मॉलर देन 1 था। यहाँ पर एम एक से बड़ा है, यहाँ पर एम एक से छोटा है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर कंडीशन होगी डिमिनिज्ड मतलब छोटी इमेज बनेगी। ठीक है गाइस, ओके। तो देखो अब कुछ और आगे करते हैं। देखो अब बात आती है ये कैसे आया है ना। ठीक है, देखो गाइस, इसे समझने के लिए आपको पीछे ही जाना होगा, ये वाला टॉपिक। ओके, चलो करते हैं। देखो
ये हमारा कैसे आया है ना, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन के h इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन के u। ये कैसे आया? तो देखो आप इक्वेशन 3 में जाइएगा, यहाँ पर इक्वेशन 3 में, फ्रॉम इक्वेशन 3 ये वाली, इसे करते हैं। क्या है? bp अपॉन के इक्वेशन 3 से नहीं गाइस, इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। ओके, थोड़ा हमारा ध्यान कैमरा पर चलेगा, सॉरी उसके लिए। फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके, 2 से करेंगे। क्या है हमारे इक्वेशन 2? देखिएगा, इक्वेशन 2 है ए बी अपॉन के ए डैश बी डैश बी पी अपॉन के बी डैश पी, सॉरी ये है। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, ठीक। तो देखो अब हम क्या करेंगे, बाई डूइंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आता है ना आपको, उल्टा पारस्परिक। बाई डूइंग रेसिप्रोकल, तो उसमें सिर्फ रेसिप्रोकल में क्या होता है, जो हमारी अपॉन की टर्म होती हैं वो हमारी ऊपर चली जाती हैं। यानी कि जो हमारा अंश होता है वो नीचे हर बन जाता है, हर हमारा अंश बन जाता है। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। ये बात आप जानते हो। तो देखो करते हैं, क्या बनेगा। तो ए डैश बी डैश अपॉन के ए बी, ऐसे ही बी डैश पी अपॉन के बी पी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक बात बताइए जी मुझे आप, यहाँ पर जो हमारा ए डैश बी डैश है अपॉन के ए बी, वो क्या है बताओ। ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, एच डैश है या नहीं है बताओ, है ना। ओके, तो एच डैश लग गया। और ए बी बताओ, ए और बी हाइट है ऑब्जेक्ट की, तो एच लग जाएगा। सिंपल सी बात थी, समझ में आ गई आपको। तो इसकी जगह मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या बना हमारा बताओ। तो हमारा बना मैग्निफिकेशन चल रहा था ऐसे ही। ओके, चलो अब आप मैग्निफिकेशन मत लगाओ, ओनली ये बताओ, ओनली एच डैश और एच आ गया। आपको पता है कैसे, यहाँ पर एच डैश की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, और इक्वल टू बी डैश पी। बी डैश पी क्या है देखो, बी डैश पी बताओ डिस्टेंस किसका है बताओ, ये इमेज का है जिसे हम वी से डिनोट करते हैं। तो ये बताओ, ये नेगेटिव तरफ है ना, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। यहाँ पर नेगेटिव होता है और यहाँ पर पॉजिटिव होता है, ये बात आप पता है। ऐसे ही यहाँ पर नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है। इस तरीके से जब आप करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव होगा। और बी पी क्या है, बी और पी बताओ, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, तो इसे यू से डिनोट करते हैं, लेकिन नेगेटिव होगा। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर एच डैश कहाँ पर है बताओ। एच डैश यहाँ पर है, लेकिन वो नीचे की ओर है, और नीचे की ओर क्या होता है, नेगेटिव होता है या नहीं होता है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एच डैश अपॉन के एच वी अपॉन के यू, ये किसके बराबर होता है बताओ गाइस, ये मैग्निफिकेशन के बराबर होता है। पता चल गया ये किस तरीके से आया, पता चल गया ना। ओके, पता चला किस तरीके से आता है। और अब इस माइनस से कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर कैसे आ गया, ये माइनस यहाँ पर भी आ सकता है उल्टा। ओके, लेकिन हो सकता है सिर्फ इन दोनों में ही कन्वर्जन होता है, इस पे नहीं आएगा। यहाँ पर आ सकता है और ये यहाँ पर आ सकता है, ठीक। ओके जी, सो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक प्लीज़ करना ना भूलिएगा।